नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण सिंह। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को समझने से पहले हमें थोड़ा सा हमारा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है उसे समझना होगा और फिर देखना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड इस ह्यूमन स्ट्रक्चर में कहाँ और क्या रोल प्ले करता है। दोस्तों, ये जो हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका माइंड और दूसरी होती है बॉडी। जो माइंड है दोस्तों, वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो बॉडी है जो दोस्तों, वो एक्चुअल में जो पूरे दिन के क्रियाकलाप में वो करती है, जैसे चलना फिरना, दौड़ना, या आप कोई एग्जैक्टली कोई वर्किंग कर रहे हैं, आप टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, ये आपकी बॉडी करती है। बट ये जो बॉडी आपकी काम करती है, ये काम उससे करवाता है माइंड। तो एक्चुअल में प्लानिंग वाला काम जो है वो माइंड का है और एग्जीक्यूशन वाला काम आपकी बॉडी का है। अब दोस्तों, अगर हम बॉडी को डिटेल में समझें तो बॉडी के 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड और तीसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, इन तीनों ही के रोल अलग अलग होते हैं और इन तीनों ही की बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस ह्यूमन बॉडी के अंदर, या आप कह सकते हो इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो माइंड है इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कॉन्शियस माइंड की। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड का मतलब है आपके दिमाग या आपके मस्तिष्क का वो हिस्सा जो कि किसी भी कार्य को करते टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ, कोई भी काम जब पहली बार करते हैं या कोई नया काम करते हैं तो उस टाइम आपके दिमाग की जो अवेयरनेस और जो अटेंशन है उसकी आपको 100% ज़रूरत होती है। बिना अवेयरनेस और अटेंशन के आप कोई भी नया काम नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से जो कॉन्शियस माइंड है इसका काम है बेसिकली किसी भी नए काम को हैंडल करना है। यानी कि जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करेंगे तो आपका कॉन्शियस माइंड 100% उस काम पे होना जरूरी है, जिससे कि आपकी अटेंशन और आपकी अवेयरनेस उस काम पे आ पाए। अब दोस्तों, क्योंकि जब आप अपनी 100% अटेंशन या 100% अवेयरनेस को उस काम में डालोगे तो डेफिनेट सी बात है कि उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। और आपको पता है जो एनर्जी बॉडी को मिलती है वो खाने पीने, ऑक्सीजन, इस तरह की चीज़ों से मिलती है। तो दोस्तों, हमारे पास डेली के हिसाब से एक लिमिटेड एनर्जी होती है और उस एनर्जी के खर्च हो जाने पर हम थकने लग जाते हैं और हमें नींद आने लग जाती है, या हम बहुत ही ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं, हमें आलस आने लग जाता है, या कुछ भी कह सकते हैं आप दोस्तों। तो जो भगवान है दोस्तों, या जो ऊपर वाला है, उसने हमारी बॉडी को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि उसमें जो माइंड है उसको उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जो कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो जितना भी एक्टिव काम है वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है, जिसमें कि ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। वहीं जो इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे बहुत सारे काम आते हैं, जैसे आपके दिल का धड़कना, आपके रगों में खून का बहना, या आपकी पलकों का झपकना, या आपकी सांस का अंदर बाहर जाना, ठीक है, इवन आप जो खाना खा रहे हो उसका डाइजेशन करना। तो दोस्तों, ये वो सारे काम है जिसके लिए कॉन्शियस होना जरूरी नहीं है, यानी कि आपके ब्रेन का अटेंटिव होना जरूरी नहीं है, आपका अटेंटिव होना जरूरी नहीं है। अगर आप अवेयर हो या ना हो, अगर आप अटेंशन दे पा रहे हो ना दे पा रहे हो, तो भी ये काम ऑटोमेटिक मोड पे चलने ही चलने हैं दोस्तों। तो जो अनकॉन्शियस माइंड है दोस्तों, वो भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करता है, बट उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंट चीज़ है। यानी कि अगर आपकी बॉडी में अगर खाना गया है तो उसको डाइजेशन में जितनी एनर्जी लगेगी वो लगनी ही लगनी है। तो दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड, जिसमें जो कि आपकी सहमति से होता है, जिसमें 100% अवेयरनेस या अटेंशन की जरूरत होती है। और दूसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें आपकी सहमति भी जरूरी नहीं होती। आप चाहो भी तो आप अपने दिल की धड़कन को, या रगों में बहते खून को, या डाइजेशन सिस्टम को अपने आप स्टॉप नहीं कर सकते हो दोस्तों। हाँ, आप जो आपकी सांस अंदर बाहर जा रही है या जो आपकी पलकें झपक रही है उसको कुछ टाइम तक कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों तो हुए दोस्तों कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। इसके अलावा दोस्तों, भगवान ने हमें एक एडिशनल माइंड और दिया जिसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इसे समझने के लिए आपको वो एनर्जी वाली जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो आपको समझनी होगी कि हमारी ह्यूमन बॉडी में हम डेली बहुत चीज़ें ग्रहण करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, हम लिक्विड लेते हैं, हम पानी पीते हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब अलग अलग मोड्स हैं एनर्जी के, जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब दोस्तों, जो कॉन्शियस माइंड है आपका, वो इसलिए बना है कि जब भी आप पहली बार किसी काम को करेंगे तो वो उस एनर्जी को खर्च करेगा और वो काम आपका हो जाएगा, या वो आपका काम बड़े आसानी से आप कर दोगे। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब भी आप कोई काम पहली बार करोगे तो डेफिनेटली वो 100% अवेयरनेस या 100% अटेंशन की रिक्वायरमेंट मांगेगा, तो एनर्जी भी आपकी खर्च होगी। तो दोस्तों, अगर हर बार जब भी हम कोई नया काम कर रहे हैं, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हर बार इतनी ही एनर्जी कंज्यूम होने लग जाए हमारे माइंड के द्वारा, तो दोस्तों फिर हमारे लिए जो हमारी एनर्जी है वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। जैसे हम सुबह उठते ही हम लोग जो दिनचर्या के अपने शुरुआती काम होते हैं, जैसे फ्रेश होना या ब्रश वगैरह करना, या उठने के बाद सैर करने जाना, या बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें होती हैं। तो अगर हमारा कॉन्शियस माइंड हर बार उतनी ही एनर्जी उनमें कंज्यूम करना चालू कर देगा तो हमारे लिए एनर्जी सेव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर बहुत दूसरे तरह के जो काम है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस सिस्टम को ऊपर वाले ने कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका क्या काम करता है कि जब भी आप कोई नया काम कर रहे हैं
जहाँ आपके कॉन्शियस माइंड की 100% ज़रूरत है। जैसे जैसे जब आप उस काम को बार बार रिपीट करना चालू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर काम जो आप बार बार कर रहे हैं या उस काम का जो पैटर्न है वो सब आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र होना चालू हो जाता है। और जैसे ही बहुत अधिक बार बार उस काम को करने पर जैसे ही वो कंप्लीटली वो पैटर्न या वो काम आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड में जाने के बाद उसी काम को करने के लिए आपको बहुत ही मिनिमल से एनर्जी खर्च करनी होती है, जो कि शायद आपको पता भी नहीं चलती है। जैसे सोच के देखिए दोस्तों, जब आपने पहली बार शायद किसी कॉपी पे पेंसिल से लिखना शुरू किया था तो आपको कितना ज़्यादा जैसे हिंदी में बोलते हैं जोर आया था या कितनी ज़्यादा परेशानी हुई थी। ठीक है, इसी तरीके से पहली बार जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई थी। इसी तरीके से दोस्तों पहली बार अगर आप ड्राइविंग सीख रहे थे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। या दोस्तों आप जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हो, जैसे सपोज आप कोई नया सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और शायद 1-1.5 घंटे की उस एक्सरसाइज में ही आप थकने लग जाते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही होती है। लेकिन जब आप उस काम को, उस सॉफ्टवेयर को बार बार चला रहे हो या उस साइकिल को बार बार रन कर रहे हो या बार बार चल रहे हो या बार बार पेंसिल से वो काम कर रहे हो तो आप देखते हैं कि कुछ दिन बाद ऑटोमेटिकली वो काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और बड़े आराम से आप वो काम करने लग जाते हो। दोस्तों ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उस काम का पैटर्न आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो चुका है। और दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड का काम ही यही है कि जो भी काम आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आ जाएगा या आपके उस काम के पैटर्न अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे तो वो एक तरह से सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों उस काम को एज इट इज रट लेता है, तो वो एक ऑटो मोड पे चलता है और उसमें आपकी एनर्जी बहुत ही कम कंज्यूम होती है। दोस्तों मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये प्रूव कर सकता हूँ। आपने दोस्तों देखा होगा जब भी आप किसी सपोज अगर आप बाइक पे हैं और आप किसी नए रास्ते पे जा रहे हैं तो आप कुछ भी और सोच नहीं सकते हैं या आप कुछ और काम साथ में नहीं कर सकते हैं। आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि शायद कौन सी मेन रोड है, किस गली में मुझे टर्न लेना है, फिर आपको बार बार अलग अलग लोगों से पूछना पड़ेगा, तो आप अपने आप को पूरी तरह से एंगेज करके रखोगे। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ आप डेली जा रहे हैं, जैसे सपोज कोई स्टूडेंट है वो अपने स्कूल डेली जा रहा है या कॉलेज डेली जा रहा है, या सपोज आप कोई एक ऑफिस गोइंग बंदे हैं और आप डेली घर से ऑफिस जाते हैं, तो दोस्तों एक चीज़ आपने देखी होगी जब आप घर से बाहर निकलते हैं, सपोज आपका कोई फ़ोन आ गया और आपने फ़ोन अटेंड किया और आपने अपने हेलमेट के अंदर वो फ़ोन लगा लिया और साथ साथ आप बाइक भी रन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों आप है ना उस फ़ोन पे बात भी करते जा रहे हैं, हर तरह का डिस्कशन भी कर रहे हैं, आप अपने सारे इमोशंस भी शेयर कर रहे हैं। हो सकता है आप खुश हो रहे हैं या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ऐसा नहीं होगा कि आप किसी गलत गली में टर्न कर जाएंगे या आप अपने ऑफिस की जगह कहीं और ही पहुंच जाएंगे। यानी कि आपका पूरा अटेंशन अपने फ़ोन पे अपने फ्रेंड के या अपने रिलेटिव के साथ है, आप उसकी बातों पे हर तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, आप टोटली इंगेज हो चुके हैं उसके साथ फ़ोन पे, लेकिन उसके बावजूद भी इस कॉन्शियस माइंड के पीछे एक और माइंड है जो कि एक्चुअल में आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे दोस्तों कि कुछ समय बाद आप अपने ऑफिस के सामने खड़े होंगे। तो दोस्तों ये जो काम होता है ये सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है और ये दोस्तों इसलिए कर पाता है ये काम क्योंकि वो काम आप रेगुलर कर रहे होते हैं, तो उस काम के पैटर्न को या उस काम को कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर दिया होता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सबकॉन्शियसली भी वो काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। दोस्तों दिन भर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमें पता भी नहीं चलता और हम किसी और काम में ध्यान लगाते हुए भी वो काम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड बना ही इसलिए जिससे कि आपकी एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है कॉन्शियस माइंड के थ्रू उसको कम किया जाए। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि दिन में हम पूरे दिन में सैकड़ों काम करते हैं और उनमें से बहुत सारे काम ऐसे होते हैं या ज़्यादातर काम ऐसे होते हैं जो कि हमें डेली ही करने होते हैं। और दोस्तों अगर हर बार हमें उन कामों को करते वक्त एक्टिवली सोचना पड़ेगा या कॉन्शियस होना पड़ेगा तो दोस्तों हमारी एनर्जी तो इसी तरह के कामों में खर्च हो जाएगी, तो हम कुछ नया कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हमारे ह्यूमन माइंड को बनाया ही कुछ इस तरीके से गया है कि कुछ काम ऐसे हैं जो आप पहली बार करोगे और कुछ काम ऐसे हैं जो कि आप बार बार करोगे। तो जब आप उन कामों को बार बार करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्शियस माइंड से ट्रांसफर होकर सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड फिर उन कामों को बड़े ही आराम से करने लग जाएगा। तो दोस्तों हम समझने वाली बात यह है कि इस जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, इससे हम अपने आपको क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड को किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज़ में ले सकते हैं। तो दोस्तों समझना ये है आपको कि सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करता है रिपीटेशंस के ऊपर। जितना ज़्यादा आप किसी कार्य को रिपीट करेंगे आप उसमें उतनी ही ज़्यादा दक्षता हासिल कर लेंगे, उसके उतने ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल से दोस्तों आपको समझाता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि जो हवाई जहाज़ को उड़ाने वाले जो पायलट्स होते हैं उनकी दक्षता को इस बात से मापा जाता है कि उनके फ्लाइंग आवर्स कितने हैं। जिस पायलट के फ्लाइंग आवर्स ज़्यादा होंगे उस पायलट को उतना ही ज़्यादा दक्ष या उतना ही एक्सपर्ट समझा जाएगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पे अगर आप अपने जीवन को स्थापित करेंगे कि आप किसी भी कार्य में अगर एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आप दक्षता हासिल करना चाहते हैं, तो इसका केवल और केवल एक ही तरीका है कि आप उस कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा करें। उसका जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे दोस्तों उसकी उतनी ही ज़्यादा डार्क लाइंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टैब्लिश हो जाएंगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है, आपने देखा होगा कि ऐसा कोई कार्य जो आप पिछले 10, 12, 15 दिन से कर रहे हो
आपका सबकॉन्शियस माइंड उसमें उतना एक्सपर्ट नहीं होता। बट अगर ऐसे कोई कार्य हैं जो आप पिछले कुछ महीनों से या कुछ वर्षों से करते आ रहे हैं, तो उन कार्यों में आप इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो गए होते हैं कि आपको सोचने और समझने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और उसके बावजूद भी आप उस कार्य को बहुत ही बढ़िया दक्षता के साथ कर देते हैं, आप उसमें बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हो गए होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि 10th 11th क्लास से ही कार चलाना शुरू कर देते हैं, और जब तक वो कॉलेज में आते हैं, जब तक वो 7-8 साल 10 साल कार चला चुके होते हैं, तो उतना ही ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा है दोस्तों, आपको अगर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, आपको अगर सफलता चाहते हो अपने जीवन में, और आपको पता है आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कि आपको ये सर्टेन काम में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है या किसी सर्टेन काम में दक्षता हासिल करनी ज़रूरी है, तो दोस्तों उसका जितना ज़्यादा हो सके अभ्यास कीजिए। जितना ज़्यादा आप उसका अभ्यास करेंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा वो कार्य या उस कार्य करने को के जो पैटर्न्स हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जितनी ज़्यादा बार आप उसको रिपीट करते जाएंगे दोस्तों, उतना ही ज़्यादा आप उसमें दक्षता हासिल कर लेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आपके कार्यों को करने की जो क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी, तो सक्सेस के ज़्यादा नज़दीक से नज़दीक आप पहुंच सकते हैं इस तरह की चीज़ों को करके। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझा सकूं। हम लोगों ने बहुत सी लोगों से सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना है, बहुत से वीडियोस में आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सुना होगा, बहुत सी किताबों में सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा होगा, इवन बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में देखी होगी। तो इस वीडियो को बनाने का दोस्तों मेरा मकसद ये था कि सीधे और सरल शब्दों में मैं आपको समझा पाऊँ कि सबकॉन्शियस माइंड आखिर काम कैसे करता है और इससे हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सबकॉन्शियस माइंड से रिलेवेंट बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। दोस्तों, ये सबकॉन्शियस माइंड सीरीज़ का मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें मैं बताऊँगा कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरीके से आपकी ज़िंदगी में चमत्कार कर सकता है, आपके बिलीफ सिस्टम को किस तरीके से बदल सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को पे भी क्लिक करना होगा, जिससे कि जब भी मेरा वो नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।